बहुतान हमारे यहाँ बहुत आम है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मंजर देखा था कि कुछ लोग जबानों से लटके हुए थे। इनका भी यही बताया गया कि ये लोगों पर बिला वजह इल्जाम गुनाह लगाते थे। जबान से लटकना, हाथों से भी हम नहीं लटक सकते, इतनी ताकत नहीं है। अल्लाह पाक बेहिसाब बख्श दे। तो ये बहुतान मुआशरे में आम है और लोग इसी लेते हैं, इनको पता ही नहीं होता कि हम किसी पर बहुतान लगा रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं। बात बात में बोलते हैं कि झूठ बोलता है, इसकी नीयत खराब है, इसकी फुला है, इसी ने लिया है। अब इसके तौबा का तरीका, गीबत की तबाहकारियां में लिखा है बहुतान से तौबा करे। इस तौबा में 3 बातों का पाया जाना जरूरी है। नंबर 1, आइंदा बहुतान को तर्क करने का पक्का इरादा करना। नंबर 2, जिसका हक जाया किया मुमकिन हो तो उसे मुआफी चाहना। मसलन साहिब हक जिंदा और मौजूद है, नीज मुआफी मांगने से कोई झगड़ा या अदावत पैदा नहीं होगी। नंबर 3, जिन लोगों के सामने बहुतान लगाया उनके सामने अपने झूठ यानी बहुतान का इकरार करना, यानी ये कहना कि जो मैंने बहुतान लगाया था उसकी कोई हकीकत नहीं। ये बड़ा मतलब हेवी है और ये डाली गई है ये शिक, तो ताकि बहुतान से बंदा इससे ही लगता है कि डरेगा, लगाऊंगा तो मर गया, तो बोलूंगा कैसे, जबान कैसे खुलेगी कि मैंने वर्दा एक हप मारता है। ये जिसके सामने बहुतान बांधा, मसलन इनसे कहा कि फुला ने झूठ बोला और अभी ये पता है कि ये झूठ तो बोला नहीं था उसने, तो बहुतान था, तब इनको कहना पड़ेगा मैंने फुला के बारे में जो कहा था ना कि ये इसने झूठ बोला था वो मैंने गलत कहा था, मैंने तोहमत लगाई थी। अब ये कैसी जबान भारी होगी। मैंने बयान में तो बोल दिया, लेकिन जब सर पे आके पड़े तो हिम्मत बड़े बड़े की ना हो। तो ये तौबा की ये भी एक यानी कि ये हिस्सा है। इस तरह गुनाह मुआफ करवाने के लिए ये सूरतें करनी होगी। अल्लाह की जनाब में भी तौबा करे, तौबा तो अल्लाह की जनाब में होती है। अच्छा हुजूर, ये तो एक बंदे को कहा तो उसको ये कहना होगा कि मैंने जो बात की थी वो गलत थी। किसी पर बहुतान ही सोशल मीडिया पे लगाया है, सोशल मीडिया पे किया या ग्रुपों में व्हाट्सएप पे चला दिया, तो हमें तो ये भी नहीं पता कि ये बात कहाँ तक पहुंची है, तो उसका क्या इजाला होगा? सोशल मीडिया पर इसको कहना पड़ेगा ना, सोशल मीडिया पर पैगाम जारी कर देगा ना, फुला के बारे में जो कहा था वो बात दुरुस्त नहीं थी और मैंने बहुतान लगा दिया था और आप सब गवाह रही है कि मैं तौबा करता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ। जिनको तकलीफ हुई मेरी तरफ से उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ। इस तरह का मतलब, और अगर उसको जानता है तो उसको कह दे कि यार भूल हो गई। तो ये तो मतलब हम जैसे के साथ तो ज़्यादा हो रहा है। मेरे ऊपर तो कितनी तोहमतें लगाते हैं। मैं सोचता हूँ काश यार मेरे सामने आके बैठ जाए, यार छोटे बाप का आके बैठ जाए तो मैं इसको समझा दूंगा, यार तुम क्या बोल रहे हो। अब बड़े बाप के तो मैं कमज़ोर हूँ, फंस जाऊंगा, बोलूंगा तो मजीद शोर मचा देगा सोशल मीडिया पे जाके। अब मुझे बाद रहम आता है यार ये क्या क्या मेरे बारे में बोल रहा है, इनके बारे में बोल रहा है, इनके बारे में बोल रहा है, दाऊद इस्लामी के बारे में बोल रहा है। बेचारे को पता ही कुछ नहीं है और बोला बोली कर रहे होते हैं। ये तोहमत, ये लोग ये करते हैं, वो करते हैं, फुला करते हैं, इसने पैसे दबा दिए, उसने ये खा गया, उसने ये कर दिया। खुदा की कसम मतलब ये फंस जाएंगे। इन्हें दुनिया में भी साबित नहीं कर सकते, क़यामत के दिन कब साबित करेंगे। इन्हें मतलब क्या क्या खाली दुश्मनी मुझसे है तो बस वो शुरू हो गए, इससे दुश्मनी है शुरू हो गए, इससे दुश्मनी है शुरू हो गए। तो ये सोशल मीडिया का मिजाज, अभी तो आप बोले यार सोशल मीडिया का मिजाज है, तो मरने के बाद पता चलेगा कितने 20-100 होते हैं सोशल मीडिया का मिजाज। जहन्नम के कौन से गड्ढे में पछाड़ के फेंकता है। अल्लाह पाक सबको तौबा की तौफीक नसीब करे। इतना बुरा हाल है, यानी मेरी तो है ना, मैं तो हैरत होती है मुझे। अरे बड़े बात तो से सॉफ्ट अंदाज में, नरम अंदाज में मुखातिब मुझसे हैं जैसे, और नरम अंदाज में इज्जत के साथ, एहतराम के साथ फजाइल बयान करके, समझे। फिर ये गलती, इससे इनको रुजू कर लेना चाहिए, इससे इनको मतलब माफ़ी मांग लेनी चाहिए। फुना यार सारी दुनिया में डिग्रेड करने का ये भी एक तरीका है कि रुई में लपेट लपेट के मारो यार, जैसे कोई यानी कि वो पानी को मम्मम कहने वाले बच्चे को समझा रहे हैं। जाहिर है कि भले कितना ही सॉफ्टवेयर आपका, कितने ही अलकाब, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुला चुनी चुना सब लगे हुए हैं, लेकिन यार ये तरीका, ये कौन सी किताब में लिखा हुआ इस्लाह करने का यार, कि इस तरह सबके सामने इस्लाह करो, बाद में पता चले कि भाई ये गलती तो नहीं थी,
इलियास अगर वजात करता है, मैं वजातें नहीं करता सोशल मीडिया पर कि फंस जाना है, जवाब दो, जवाबुल जवाब, अपने हजार काम है, इतना टाइम नहीं होता कि इनके पीछे लगे अपने। तो ये कि शोहरत की वजह से, दीन की खिदमत की वजह से बादों को होता है ऐसा। एक हदीस पाक याद आई, कुल्लो ज़ी नेमतिन महसूदुन, कि जिसको अल्लाह पाक नेमतें देता है उससे हसद किया जाता है। तो कहीं ये होगा, कहीं गलत फहमी होगी, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं वाकई इस्लाह का जज्बा होता होगा, लेकिन तरीका गलत है। जिसकी गलती है बराह रास्त उसको समझाया जाए। सहाबा किराम के अक़वाल मौजूद हैं कि जिसने किसी को अकेले में समझाया, उसको जीनत दी, उसको मतलब आरास्ता किया, है ना, उसको मतलब संवार दिया, और जिसकी दूसरों के सामने इस्लाह की, उसने उसको बदनुमा कर दिया। अब मैंने अगर वजाहत कर दी, वजाहत आपकी समझ में आ भी गई, आपने सॉरी भी कह दिया, ये लाखों के पास जो मेरा बारे में पैगाम महफूज हो गया, दोस्तों और दुश्मनों के बारे में फाइल बन गई जो मेरी, ये क़यामत के दिन कौन संभालेगा? आप संभालेंगे या मैं संभालूंगा? और आपकी आखिरत के लिए भी नुकसानदेह होगा कि आपने तहकीक क्यों नहीं की, वन साइड सुनकर एतमाद क्यों कर दिया, उसने ये कहा तो मान दिया क्या ये ऐसा ही है, फिर आगे आपने शेयर किया और खराबी बढ़ी। ऐसे मतलब आगे भी नहीं बढ़ाने चाहिए, वहीं दफन कर दिया जाए। जिसने भेजा मुमकिन हो उसको भी समझा दिया जाए कि भाई जहाँ जहाँ भेजा वहां से डिलीट जल्दी कर दे, ये गुनाह भरा क्लिप, जबकि आपको 100% पता हो कि ये गुनाह भरा क्लिप है। और गुनाह भरे क्लिप बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं सोशल मीडिया में, तोहमतें, बदगुमानियां, गीबतें, और पता नहीं क्या क्या गुनाहों का इसमें भरमार होती है। अल्लाह हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए और तौबा की तौफीक अता फरमाए। काम नहीं करना है तो अपनी जगह में, जो काम करता है उसको ना छेड़ा जाए। जो अल्लाह के दीन की खिदमत करता है, जो लोगों को नमाजी बन रहा है, अगर बिलफर्ज 19-20 है भी कोई और दूसरों को नमाजी बन रहा है और अकीदा उसका दुरुस्त है, ईमानियात में जो खराबी, तब भी एक जहन ये बनता है आदमी का कि यार चलो यार काम तो ये अच्छा कर रहा है। एक मिसाल दे रहा हूँ, जबकि हमने तो मतलब अल्लाह का करम है कि हमारे मुबल्लिगीन और ये तकरीबन मतलब ये जो सोशल मीडिया पे देखता हूँ उनके जवाबात हमारे पास होते हैं, जो तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं कि ये शरीफ बनकर, छोटे बाप के बनकर बैठ जाएंगे, इंशाल्लाह मैं समझाने के लिए तैयार हूँ। या आ जाए कोई ऐसी सूरत दिखा देगा, मिल के बैठ जाए, इनको गलत फहमियाँ। लेकिन अब जो धमधमाटी कर दी सोशल मीडिया पर, इसकी तौबा तो मुझ पर वाजिब नहीं है, इन्हीं पर होगी, ये वजाहतें करनी पड़ेंगी। अगर मैं ना भी करूं वजाहत, तभी एक तरफा सुनकर किसी के खिलाफ ये बयानात दाग देना हराम हराम हराम, जहन्नम ले जाने वाला काम है। वो कुरान करीम की वो आयत मुबारक है, वो इशात फाहिशा वाली, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। वो लोग के जो इस बात को पसंद करते हैं कि लोगों में फाहिशा फैलाएं, इशाअत फाहिशा, बुरा चर्चा करें, उनके लिए दुनिया और आखिरत में शदीद दर्दनाक अजाब है। अल्लाह पाक जानता है और तुम नहीं जानते। मज़ीद इस पर आप? जी हाँ, बस वही के जो इस तरह कर रहे हैं ना, जो बिला तहकीक, बल्कि तहकीक भी हो तब भी सोशल मीडिया पर उछालना क्या है? आप पर वाजिब है क्या कि आप सोशल मीडिया पर सबको मतलब है ना कि उसको डिग्रेड करें? अगर समझाना आपको लगता है कि मान जाएगा तो उसको समझा दें, वरना उसको समझाना भी वाजिब नहीं है आप पर। पांजी करो तो सांझी थी, बोलता अपनी करो यार। एक उंगली उठाते हो, इसको देख, तो 3 उंगली आपको कह रही है अपने को देख, तो कैसा है? तो खमा का पीछे लग जाना, ये बहुत सौ के पीछे लगते हैं। अल्लाह पाक सबको अक्ल सलीम अता फरमाए और आखिरत की फिक्र अता फरमाए, वो गुनाहों से बचने का जहन नसीब करे। तो बात पर बात निकली तो मैंने बात कर दी, वरना हम लोग इस तरह किसी अपने हिसाब से हम लोग कम ही बोलते हैं, लोग बोलते रहते, क्योंकि ये भी एक क्वालिटी है। कुछ बोलेंगे ना तो ऐसे लोगों को जिनको मतलब खौफ आखिरत, खौफ खुदा नहीं होता ना, वो खुश होते हैं यार अपना नोटिस लिया गया है। तो मुझे समझा रहा था, वो समझेगा कि ये मेरे ऊपर ये बोल रहा है, कोई बोलेगा मेरे ऊपर बोल रहा है। ये अपने दिल मनाएंगे और खुशियां मनाएंगे यार अपना टारगेट सही किया है। टारगेट ऐसा सही किया है कि मरने के बाद पता चलेगा, अगर तौबा नहीं की ना कि टारगेट कैसा सही किया है। तो ये एक मशगला बना दिया लोगों ने।